मुझे पता है कि आप चौक की जगह जीरा भून रही थी, और अगर आप चाहती हैं कि आपका ये सीक्रेट किसी गलत कानों तक ना पहुंचे, तो फॉलो मी। तुमने की हो ना, काफी क्यूट हो। और बोर्ड भी। देखिए ना, इतना बोर हो रही हूँ कि आपकी जीरा टाइप वाली बातें मैंने सुन ली। आपके पास 10 मिनट हो ना, तो प्लीज मेरे साथ चलिए। प्लीज 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 प्लीज। नहीं, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है ना, पहली बार तो होता ही इतना। तो मैं कैसे मार रही थी फिर? नहीं, वो तुम टेनिस खेल रही थी, बैडमिंटन में। आपको पता है, मेरी ना एक फ्रेंड है सुरभि, वो इतना अच्छा खेलती है कि उसने मुझे बोला कि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी ना तो मैं भी उसकी तरह मास्टर हो जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। वाह वाह, मास्टर बनने के लिए मास्टर अच्छा चल प्लेयर भी तो होना चाहिए सामने। मेरे बेटे से तनख्वाह लेकर हंसी मजाक चल रहा है यहाँ। काम काज तो कुछ नहीं, ये डॉक्टर नहीं तो बस मटर गश्ती में लगी हुई है। अच्छा निक्की, तुमने बुलाया इसलिए मैं आई, लेकिन मैं यहाँ काम करती हूँ, हैंग आउट करने नहीं आई। हाँ बस 2 मिनट डॉक्टर बॉस, प्लीज, इतना मजा आ रहा है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट? हाँ 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। न्यूट्रिशन ने बता दिया क्या बनाना है? किसने? अरे वो डॉक्टर नहीं। जी माँ जी। बता दिया? जी। हैं? अच्छा, खैर बोलने में कितना समय लगता है, 2 मिनट ही तो लगते हैं। उसके बाद का सारा समय तो है ही खेल कूद के लिए। मेरा बेटा तो पैसे इसी के लिए कमा रहा है। किच्चू जरा इधर आ। जी माँ जी। तू कह रहा था ना तुझे पुरानी दिल्ली जाना है चाची से मिलने। जी, वो काम बहुत है। तू एक काम कर, आज कुछ काम मत कर, आज छुट्टी ले ले। हैं? पर माँ जी काम है इतना। अरे वो हो जाएगा, तू ना आज चला जा अपनी चाची से मिल ले। ले, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, ऐश कर ले। हाँ, ठीक है? और अगर चाची से मिलने नहीं भी जाना है ना, तभी सिनेमा हॉल चला जा, कहीं तो जा, सत्संग जा, पर जा। जी माँ जी, धन्यवाद। बहुत हो गया तुम्हारा खेलना कूदना डॉक्टर साहिबा। अब तो मेरे बेटे की मेहनत की कमाई का पैसा वसूलने का वक्त आ गया है। आज का खाना तुम ही बनाओगी। अच्छा चलो, मुझे किचन में जाना है, हम बाद में जरूर खेलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। So, see you soon, Dr. Bose. You too, Miss Dixit. किचू भैया। किच्चू तो गया। गया? कहाँ गए? पता नहीं किधर तो गया, बहुत जरूरी काम था कह रहा था। लेकिन आंटी जी, अब तक खाना भी नहीं बना है, खाना कौन बनाएगा? आज का खाना तुम बना लो। वैसे भी बताओ, तुम्हारा काम कितना मुश्किल होता है कि नहीं? मतलब पहले किच्चू को बताओ कि क्या बनाना है, और फिर उसके बाद उसके सर पे खड़े रहकर उससे खाना बनवा लो, और फिर उसके बाद उसने खाना ठीक किया है कि नहीं ये चखो। नहीं, इतना सारा काम करने से तो अच्छा है खुद ही खाना बना लो। अब 4 लोगों की तनख्वाह ले रही हो तो एक का काम तो करना ही चाहिए। आंटी जी, मैं अपना काम कर ही रही हूँ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, कुक नहीं। ना ही मैंने ये जॉब मांगी है और ना ही ये सैलरी। मिस्टर दीक्षित मुझे अपनी प्रीवियस जॉब से निकलवा कर यहाँ लाए। अगर आपको मेरी सैलरी से कोई प्रॉब्लम है तो आप मिस्टर दीक्षित से बात कीजिए। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे पता है तुम बहुत खुददार लड़की हो। एक पर्चे पर सिर्फ 4 बातें लिखकर इतने सारे पैसे लेना तुम्हें भी अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है। इसीलिए तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम ये मौका ना गवाओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ। पसीना बहाने की बात है आंटी जी, तो मैं किचन में ही फैन ऑफ करके बैठ जाती हूँ, पसीना आ जाएगा। मतलब तुम ये करने के लिए तैयार हो पर खाना नहीं बनाओगी? एक्चुअली आंटी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ? तुम एक काम करो,
अपनी डॉक्टरी की स्कूल में मुझे मास्टरनी बनवा दो, ताकि मैं सबको डॉक्टरी सिखा दूंगी। आंटी जी आप कैसे सिखाएंगी? आप डॉक्टर नहीं है ना। तुम्हें कौन सा खाना बनाना आता है, पर फिर भी तुम सिखाती हो ना कैसे क्या बनाना है। हाँ, वो बात अलग है आंटी जी, मैं मेडिकल स्कूल गई हूँ, कुकरी क्लासेस नहीं। क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का जब आटा गूंदना तक नहीं आता। तुम्हारे माँ बाप समझदार है, जिन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाकर एक कामयाब इंसान बनने के लिए तैयार किया है, घर की आया बनने के लिए नहीं। पर मुझे तो मेरी माँ ने आया, माली, दर्जी सबके लिए तैयार किया, इसलिए आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। देखो, बूढ़ा तोता नए पाठ नहीं पढ़ता। मुझे जैसे बनाना आता है मैं वैसे बनाऊंगी। तीन चम्मच घी कम है ना? नेहा, तुम ही आंटी जी को समझाओ ना, ये अनहेल्दी खाना उनके लिए सही नहीं है। मेरी कभी सुनी है इन्होंने जो अब सुनेंगी? डोंट फूड फॉर मी, मैं बाहर से चाट खा लूंगी। यू मीन डोंट कुक फॉर मी? अरे ये कहाँ गई? हेलो, देव दीक्षित ऑफिस। कैन आई स्पीक विद मिस्टर दीक्षित प्लीज? सॉरी मैम, सर मीटिंग में है। आप मैसेज छोड़ दीजिए। नहीं, इट्स ओके, थैंक्स। माँ, ये सब्जी और एक्स्ट्रा दूध এটা কোথায় রাখবো? এখানে রেখে দে নিচে। और सुन, कपड़े भी तय कर देना, घर एकदम चकाचक दिखना चाहिए। हिटलर माँ, मैं अभी आया हूँ, थोड़ी सांस लेने दो। सोफे पे मत बैठना, उठ चल। दादी, आपको भी मैंने हिटलर में कन्वर्ट कर दिया क्या? हिटलर दादी। चुप करो, तारातारी माँ जो कह रही है करो। थैंक यू माँ। औरतें किसी भी एज में हो, शादी की बात होते ही पागल हो जाती है। तू नहीं समझेगा, तुझे बेटी होगी ना तब पता चलेगा तुझे। तू इतना ही समझ, ये तेरे लिए नहीं है। रॉय फैमिली आके बैठेंगे यहाँ। चल उठ, कपड़े फोल्ड कर जा। वाह, अभी तक वो लोग आए भी नहीं और सोफे पे उनका कॉपीराइट। सोना शादी के लिए हाँ कह देगी तो मुझे साथ में दहेज भी दे दोगे? आई एम अगेंस्ट डाउरी, दहेज लेना देना पाप है। और आपको भी कह देता हूँ, अब माँ की बातों में वायोलेंस, हिंसा करना भी पाप है। काली माँ ने भी हिंसा की थी अच्छाई की जीत के लिए। आज तेरी माँ ने किया। आई लाइक इट। जा जा, कपड़े फोल्ड कर, जल्दी कर कपड़े फोल्ड, जा। वाह, संगीत में ही जीवन का सुर है माँ। विजय, माँ, बाबा सोफा पे बैठे हैं। विजय, विजय, उठो यहाँ से। आशा, तेरा पति मुझसे पहले ही पैदा हो गया। विजय, विजय उठो ना। अरे इतना चिल्ला क्यों नहीं हो? सुनाई दे रहा है मुझे अभी। अच्छा ठीक है, ये आलू पोस्त तो बना है, टेस्ट करके बताओ ना कैसे बना है। हमार भूल छिलो ना। नेहा, रिया ने किया, आ जाओ बेटा, खाना लग गया। आंटी जी, आपने खाना तो बना लिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब ये खाइए मत, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अरे बेटा, हमारे यहाँ खाना छोड़ना मतलब माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। क्या है, 2 चम्मच घी तो ज्यादा डला है ना। तुम चाहती हो कि 2 चम्मच घी के लिए मैं इतना बना बनाया खाना ही ना खाऊं और माँ अन्नपूर्णा का घोर अपमान करूं? ना ना ना, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी। आओ चलो, तुम भी बैठो, खाना खाओ।
वाह माँ, इतना सारा खाना। मैंने बनाया है। मटर पनीर, दाल मखनी, अरे छोले भटूरे और बिरयानी, इतनी सारी चॉइसेस। लो लो लो। वही तो, पर एक हफ्ते से ना उबला हुआ खाना ही मिलता था और चॉइसेस भी तो हुई थी। खाओ क्या छोड़ दो। नेहा कहाँ है? दी तो बाहर गई है और कह रही थी बाहर से चाट खा कर आएंगी। ओहो, वो होती तो वो भी खा लेती ना खाना। उसे कितना पसंद है ना ये। अरे माँ, वो कहते हैं ना समथिंग समथिंग पे लेके खाने वाले का नाम। दाने दाने पे। न्यूट्रिशन, आओ तुम्हें मैं मिलाती हूँ अब। किससे? अरे अच्छे खाने से। इसमें तेल है, मसाले हैं, पर स्वाद भी है। कोलेस्ट्रॉल भी है और फैट भी है। अब बुराइयां किस में नहीं होती बताओ? बुराइयां तो मुझ में भी है, बहुत सारी है। तुम में है, रिया में है, निक्की में है, सब में है। पर बुजुर्गों ने क्या कहा है? बुराइयां मत देखो, गुण देखो। सिकी इसमें भी तेल मत देखो, स्वाद देखो, स्वाद। आंटी जी, आप ये प्लीज मत खाइए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, मैं रोज तुम्हारी बातें मानती हूँ, तुम एक दिन के लिए मेरी बात नहीं मान सकती। लाओ। शाबाश, तुम भी खाओ। जब भी हम किसी अकेले की बात करते हैं, यानी कि सिंगुलर की, तो हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस के साथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, शी ईट्स एप्पल्स एंड शी गोज टू द क्लास एंड शी लुक्स कंफ्यूज्ड। जी, आप ये क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं? नहीं, वो मैं गलती से इस क्लास में आ गई थी। इट्स ओके। मैं चलती हूँ। एक मिनट स्टूडेंट्स, अब आप ये वर्ब यूज करके 10 सेंटेंसेस बनाइए। ओके? आपको पता है, मेरी क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत देर बाद अंग्रेजी सीखे या फिर नहीं सीखे। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इन लोगों ने इतने सालों से अंग्रेजी ना सीखकर गलती की है। फिर मैंने समझाता हूँ, ये लोग बीता हुआ वक्त तो वापस ला नहीं सकते, तो क्यों ना अपना सोचने का नजरिया ही बदल दें। अब ये इन लोगों के ऊपर है कि ये अपना बीते हुए वक्त को अपनी गलती मानते हैं या फिर अपना तजुर्बा। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नेवर टू लेट, यानी कि हम कभी भी कहीं से भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी खुशियां बटोर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, खुद पर भरोसा। एक मिनट, ये हमारी क्लास का पैम्फलेट है, पर अगर आपके किसी जानने वाले को जरूरत हो तो उसे दे दीजिएगा। ओके? जब फोन उठाना ही नहीं है तो अपने साथ फोन क्यों ले जाती है? माँ, आपको पता है ना, बहन काम के वक्त फोन नहीं उठाती, तो आप बार बार उसे कॉल क्यों कर रही है? ठीक से कवर लगाओ। सोफे पर कवर आजकल कोई नहीं लगाता है, कितना स्टूपिड लगता है, लेकिन मुझे लगाना पड़ रहा है। माँ, अपने हस्बैंड और बेटी का गुस्सा उन पे उतारिए, मुझ पे नहीं। इसने ना खुद गुस्सा दिलाने के इतने काम किए हुए हैं कि इसका गुस्सा तुम इसी पे उतारो। माँ बाबा को बोलो ना। अरे लगता है वो लोग आ गए। जी, वो पंजाबी डिशेस भी, हाँ, और उसके अलावा जो भी नॉर्थ इंडियन रेसिपीज है ना, वो भी भिजवा दीजिए। जी नहीं, वो न्यूट्रिशन वाली नहीं, प्रॉपर कुकबुक चाहिए। हाँ, मेरे घर पे भिजवा देना। जी, थैंक यू। वाह, नो वंडर भाई आपके पीछे पड़े हुए थे। व्हाट? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो रंजना टाइप पीछे पड़ने से नहीं था। वैसे अगर भैया आपका पीछा करते तो कितने फनी लगते ना।
मेरा मतलब था कि भैया आपकी इस जॉब के लिए पीछे पड़े हुए थे। अब समझ आया क्यों। अब आप कुकिंग तक सीखने को तैयार हो, फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, डिपेंडेबल हो। इन शॉर्ट आप न्यूट्रिशन के राहुल द्रविड़ हो। मैं आज की राहुल द्रविड़ जैसी हूँ, जो खुद खेलते नहीं है, सिर्फ कोचिंग देते हैं। काश मुझे कुकिंग आती होती तो आज आंटी को ऐसे अनहेल्दी खाना बनाने नहीं देती। मेरी माँ हमेशा से कहती थी कि कुकिंग सीखो, लेकिन मैं अपने काम में और पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई थी कि सीख ही नहीं पाई। अगर सीखा होता तो आज काम आता। यू नो, आज आंटी जी ने जो कुछ भी खाया उसकी वजह से उनकी पूरे वीक की डाइट खराब हो गई। रिया, आंटी जी को पानी पिला। डॉक्टर को कॉल कर देती। हेलो डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सके मिस्टर दीक्षित के घर आइए। उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। जी। माँ, क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? डॉक्टर को फोन। मैंने डॉक्टर को फोन कर लिया है, वो आ ही रहे हैं। घबराहट। डॉक्टर आ रहा है बस। ठीक बोले से आपने। वैसे तो सब कहते हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग और बिजनेस करने वाले लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं, क्योंकि मैं दोनों फैमिलीज को अच्छी तरह से जानती हूँ एंड आई एम वेरी श्योर यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। बेटा सौरव, आप क्या करते हो? वो जी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। जी। वैसे रॉयस के रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में तो आप सब जानते ही हो, लेकिन असली बात है उनके उसूल। आज के टाइम में प्रॉपर्टी का बिजनेस इतनी ईमानदारी से और कोई नहीं कर सकता। ओह कम ऑन दीपा जी, आप तो हमें शर्मिंदा कर रही है। नो 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 मिस्टर रॉय, अगर उन्होंने आपकी तारीफ की होती तो आप शर्मिंदा हो सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो तो बिल्कुल सच कहा है। कुशल, तेरे पेरेंट्स हमेशा से इतने फॉर्मल और स्वीट है या फिर मेरे पेरेंट्स की तरह ड्रामा कर रहे हैं? हर वक्त मजाक करता रहता है। थैंक्स, बहुत ही फॉर्मल हो रहा था। अच्छा तूने फॉर्मेलिटी ब्रेक कर दिया। सोना होती ना तो ये फॉर्मेलिटी अब तक रहती ही नहीं। वैसे कब तक आ जाएगी सोना? बस आती ही होगी। अभी मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा रास्ते में ही। एक्सक्यूज मी मिस्टर रॉय, जस्ट एक मिनट है। हमारी सोनाक्षी जितनी अच्छी बेटी है उससे भी अच्छी डॉक्टर है। लगता है मैं उसकी दादी नहीं, वो मेरी दादी है। सौरभ, वो शोना का बचपन का एल्बम है ना, वो लेके आ चाचा। हाँ भी आया। माँ, भाई क्या हुआ माँ को? हाँ ठीक है। मैम, कैसा लग रहा है अब आपको? जी, अब ठीक हूँ मैं। मिस्टर देव, चिंता की कोई बात नहीं है, शील बी फाइन। मैम अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। यहाँ माँ के पास है। सुबह तक तो माँ की तबीयत ठीक थी, तो फिर अचानक से कहीं हार्ट अटैक? नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं था, इट वाज नॉन कार्डियक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस की वजह से उनके छाती में दर्द उठा। वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब उनकी डाइट और मेडिसिन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, वही डॉक्टर बोस आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं। आमतौर पर इसे गैस्ट्रिक कहते हैं और उसी का दर्द था। शायद आपकी माँ ने अपनी डाइट से हटकर कुछ मसालेदार या फिर कुछ ऑयली खा लिया होगा, उसी वजह से ये पेन हुआ। That's impossible. उनका डाइट पूरा कंट्रोल में, राइट?